बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से सूरह हूद की शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद है फ़ायदा होगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम राह फरमान है जिसकी आयतें पुख्ता और मुफस्सल इरशाद हुई हैं, एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से कि तुम बंदगी न करो मगर सिर्फ़ अल्लाह की, मैं उसकी तरफ से तुमको ख़बरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी। और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और इसकी तरफ पलट आओ तो वो एक मुद्दत ख़ास तक तुमको अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर साहिब फ़ज़ल को इसका फ़ज़ल अता करेगा। लेकिन अगर तुम मुँह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक़ में एक बड़े हौलनाक दिन के अज़ाब से डराता हूँ। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। देखो ये लोग अपनी सीनों को मोड़ते हैं ताकि इससे चुप जाएं। ख़बरदार, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनकी चुप्पे को भी जानता है और कुल्ले को भी। वो तो उन बेदों से भी वाकिफ़ है जो सीनों में हैं। ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो और जिसके मुतालिक वो ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ़ दफ्तर में दर्ज है और वही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया, जबकि इससे पहले इसका अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आज़मा कर दे कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। अब अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकिरीन फ़ौरन बोल उठते हैं कि ये तो सरीह जादूगरी है। और अगर हम एक ख़ास मुद्दत तक इनकी सज़ा को टालते हैं तो वो कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज़ ने उससे रोक रखा है। सुनो, जिस रोज़ उस सज़ा का वक्त आ गया तो वो किसी के पैरे ना फिर सकेगा और वही चीज़ इनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर इससे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम इससे नेमत का मज़ा चखाते हैं तो कहता है मेरे तो सारे दलदल पार हो गए। फिर वो फूले नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस ऐब से पाक अगर कोई है तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेककार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुज़र भी है और बड़ा अजर भी। तो ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीज़ों में से किसी चीज़ को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही हैं, और इस बात पर दिल तंग हो कि वो कहेंगे इस शख्स पर कोई ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। तुम तो महज ख़बरदार करने वाले हो, आगे हर चीज़ का हवालादार अल्लाह है। क्या ये कहते हैं कि पैगम्बर ने ये किताब ख़ुद गढ़ ली है? कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी गढ़ी हुई 10 सूरत तुम बना लाओ और अल्लाह के सिवा और जो तुम्हारे महबूद हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम इन्हें महबूद समझने में सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारे महबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुँचते तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी महबूद नहीं है। फिर क्या तुम इस अम्र हक़ के आगे सर तस्लीम खुम करते हो? जो लोग बस इसी दुनिया की ज़िंदगी और इसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं, इनकी कारगुजारी का सारा पल हम यहीं इनको दे देते हैं और इसमें इनके साथ कोई कमी नहीं की जाती, मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ मालूम हो जाएगा कि जो कुछ इन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मेट हो गया और अब इनका सारा किया दरा महज बातिल है। फिर भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक साफ़ शहादत रखता था, इसके बाद एक गवाह भी परवरदिगार की तरफ से इस शहादत की तायीद में आ गया, और पहले मूसा अलैहि सलाम की किताब रहनुमा और रहमत के तौर पर आई हुई भी मौजूद थी। क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह इससे इनकार कर सकता है? ऐसे लोग तो इस पर ईमान ही नहीं लाएंगे, और इंसानी गिरोह में से जो कोई इसका इनकार करे तो इसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख है।
بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہاری رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔